हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल में फ़िश करी। इस फ़िश करी को बिना प्याज डाले ही बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब बन के तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 500 ग्राम रोहू फ़िश। आप इसकी जगह कोई भी फ़िश ले सकते हैं। सबसे पहले फ़िश को हमने नमक और हल्दी डाल के अच्छे से धो लिया है, ताकि इसकी बैड स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, फिर डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। फ़िश को हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लेंगे। अब हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर। तो इस तरह से जो हल्दी मिर्ची नमक डाल के फ़िश को मैरिनेट करेंगे ना, तो मसाला इसके अंदर तक जाएगा और फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो यहाँ देखिए फ़िश को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पाउडर मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, फिर लिया थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, और अब लिया है 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों। आप कोई भी सरसों ले सकते हैं, लेकिन पीली वाली सरसों से मछली ज़्यादा टेस्टी बनती है। 2 साबुत लहसुन को हमने छील के ले लिया है और साथ ही में लिया है 4 हरी मिर्ची। सारे मसाले को एक ब्लेंडिंग जार में डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। लहसुन का यूज़ हमने थोड़ा ज़्यादा किया है, क्योंकि इससे मछली ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मसाले को आप सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा अवेलेबल हो तो उसी पे पीस लीजिए। तो अब हमने मसाले को पीस लिया है और ये देखिए बहुत ही फाइन सा मसाला पीस के तैयार हुआ। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस मसाले में से थोड़ा सा मसाला हम इस फ़िश पे डाल देंगे। बस इतना सा ही डालेंगे, ताकि फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। जब इसे फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से चलाते हुए सारे फ़िश के ऊपर मसाले को अप्लाई कर लेंगे और फिर इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया एक पैन। हम डालेंगे सरसों का तेल। 5 से 6 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। सरसों के तेल को हम थोड़ी देर हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे, जब तक कि इसमें से धुआं ना निकले। फिर हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारी फ़िश को डाल देंगे। फ़िश को जब हल्का सा फ्राई करके बनाते हैं ना, तो फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हम फ़िश को इस तरह से डालते जाएंगे। एक ही बार में सारी फ़िश को नहीं डालेंगे, 2 बैचेज़ में हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ देखिए फ़िश को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। हल्के हाथों से इसी तरह से सारी फ़िश को पलट लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हल्का सुनहरा कलर आने तक सारी फ़िश को हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डीप फ्राई कर सकते हैं। फ़िश को जब इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे ना, तो फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो अब फ़िश के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डीप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारी फ़िश को निकाल लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं एज ए स्टार्टर, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके ऊपर हमने मसाला लगा के फ्राई किया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ देखिए अब हमने सारी फ़िश को फ्राई कर लिया है। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो अब हम इसी बचे हुए तेल में ग्रेवी बनाएंगे। तो हमने डाला है 1/4 टीस्पून मेथी। अगर इस पॉइंट पे आपको तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल ऐड कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। साथ ही में डालेंगे हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर हमने कम डाला है, क्योंकि मसाले में हमने हरी मिर्ची का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मसाले को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे और साथ ही में डालेंगे 2 टमाटर को इस तरह से बारीक चॉप करके। टमाटर डालने के बाद हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक हमने हाफ़ टी स्पून ही डाला है, क्योंकि फ़िश में भी हमने नमक डाला था। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा और कम लगे तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम ऐड कर देते हैं मसाला, जिसे हमने पीस के रखा था। तो इस वाली फ़िश करी में टमाटर को जब इस तरह से थोड़ी देर भून के बनाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी फ़िश करी बन के तैयार होगी। अब हम मसाले को ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मसाला जो थोड़ा सा चिपका हुआ है ना, इसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लेंगे, जिससे कि मसाला हमारा थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए इस तरह से भून लेंगे। मसाले को जितने अच्छे से भूनेंगे ना, थोड़े पेशेंस के साथ, फ़िश करी उतनी ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए इसे इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे।
तो अब हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा फ़िश करी का, तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसे स्किप कर दीजिएगा, वैसे भी फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो अब मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, क्योंकि धनिया सरसों सब हमने कच्चा ही यूज़ किया है, तो इसे बहुत ही अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। जितने अच्छे से मसाले को भूनेंगे ना, फ़िश करी उतनी टेस्टी बनके तैयार होगी। तो अब यहाँ देखिए मसाले को हमने 10 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया है। इसके ऊपर तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम ऐड कर देते हैं 1 मुट्ठी हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाली फ़िश करी बहुत ही टेस्टी बनती है, बिना प्याज के बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनके तैयार होती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम ग्रेवी के लिए 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब इसको कवर करके एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, हम सारी फ़िश को इसमें ऐड कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर फ़िश के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। और फिर इसे हम चेक कर लेंगे। हल्के हाथों से इसे इस तरह से एक बार चला लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही टेस्टी बिना प्याज की बिहारी फ़िश करी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी है, बिहारी फ़िश करी बहुत ही फेमस है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।